नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए मिलेगी सहायता। कृषि की पढ़ाई करने पर मिल रहे 15,000 रुपए। 10 कीटनाशकों पर लगा प्रतिबंध। गन्ने की सुरक्षा के लिए मिलेंगे 900 रुपए प्रति हेक्टेयर। और गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। अब खबरें विस्तार से। देश में करीब करीब धान की कटाई पूरी हो चुकी है। अधिकतर किसान धान के बचे अवशेषों को जला देते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में प्रदूषण फैलता है। इस परेशानी से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों को ब्रिक्स, पैलेट और पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसानों को प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पराली से खास तरह का ईंधन तैयार करने के लिए प्लांट लगाने पर प्रति 100 किलोग्राम की क्षमता पर 2.80 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसे अधिकतम 1.40 करोड़ किया जा सकता है। वहीं प्रति 100 किलोग्राम की क्षमता वाले ब्रिक्स या पैलेट प्लांट लगाने पर 1.40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे अधिकतम 70 लाख रुपए किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य की छात्राओं को कृषि विषय से 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने के लिए 5,000 से 15,000 रुपए प्रति 2 वर्ष दिए जाते हैं। योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को 5,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी और डेयरी में ग्रेजुएशन व कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। वहीं एग्रीकल्चर में पीएचडी करने पर 3 साल तक सालाना 15,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा का कृषि संख्याएं में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। आप rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले के उप कृषि निदेशक कृषि विस्तार से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बासमती चावल के निर्यात में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य के 30 जनपदों में 30 सितंबर से 2 माह के लिए 10 कीटनाशकों के स्टॉक वितरण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने थाईमेथाक्लाज्म और ट्राइसाइक्लोजोल, ब्रोफोफेजिन, क्लोरपारीफास और मैथामिडाफास, कार्बेडाजिम, प्रोपिकोनोजोल और आइसोप्रोथियोलेन और एसीफेट कीटनाशक पर रोक लगा दी है। साथ ही फसलों को बचाने के लिए कीटनाशकों के विकल्प दिए गए हैं। दरअसल अत्यधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से चावल में कीटनाशक के अवशेष शेष रह जाते थे और जब इन्हें दिल्ली व हरियाणा की मंडियों के माध्यम से प्रोसेसिंग के बाद विदेशों में भेजा जाता है तो ये चावल विदेशों में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसके कारण निर्यात में कमी आ रही थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना फसल की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले 2 योजनाओं, बीज भूमि उपचार कार्यक्रम और पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम की समाप्त कर एक ही योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सरकार ने इन योजनाओं से मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की है। अब गन्ने के लिए किसान कोई भी संतुलित रसायन का उपयोग पौधा फसल, उसकी बुआई के समय बीज व भूमि उपचार या पेड़ी प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। सरकार इसके लिए किसानों को फसल सुरक्षा रसायन की लागत का 50% यानी कि अधिकतम 900 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी। बता दें कि इससे पहले बीज भूमि उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना रसायनों पर लागत का 50% यानी कि अधिकतम 500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता था। वहीं पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रसायनों की लागत का 50% या अधिकतम 150 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता था।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक जारी रखने के आदेश दिए हैं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इस योजना के तहत गरीब किसानों और नागरिकों को हर माह 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, नमक, चीनी मुफ्त में दी जाती है। योजना के तहत राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम दर्ज है उस हिसाब से सभी को 5 किलो अनाज दिया जाता है। यानी कि अगर राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5-5 किलो यानी कि 20 किलो अनाज दिया जाएगा। ये अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ग्राम पंचायत कार्यालय व नजदीकी सहकारी राशन की दुकान पर संपर्क कर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।